बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है जी। तो पेज नंबर मेरे पास है 391। क्वेश्चन की यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की जॉबों के। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The following trial balance has been extracted from the books of a trader on 31st March 2015. Prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2015 and a balance sheet as at that date. तो एज़ पर रूटीन सबसे पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुका हूँ और ये आपको नज़र आ रही होगी, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो पहले हम एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स में कौन कौन सी है। तो यहाँ पे है रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन रिज़र्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे जो रिज़र्व हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोविज़न, ये बेसिकली प्रोविज़न है, तो वो हम 2.5% बोथ ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे हमने कैलकुलेट करनी है। जो प्रोविज़न है बेसिकली ये न्यू प्रोविज़न है। ठीक है। इसके बाद है डिप्रिसिएट हॉर्स एंड कार्ट 7.5%। ठीक है जी, उस पर डिप्रिसिएशन है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसके बाद 500 इंटरेस्ट अक्रूड है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले एज़ पर रूटीन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 2,65,000। ठीक है जी, यहाँ पे 2,65,000। इसके बाद परचेजेस, तो परचेजेस की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है 3 लाख। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं कि परचेजेज रिटर्न्स क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। तो इधर अगर हम देख लें तो ट्रायल बैलेंस में परचेजेज रिटर्न्स गिवन नहीं है, तो 3 लाख को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। और इसके बाद अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है तो वो आएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट है। सेलिंग एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट होते हैं, कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग चार्जेस भी इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद बस इसके अलावा यहाँ पे कोई और एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस एक भी गिवन नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 5,77,400। तो रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 5,77,400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट्स में 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000। तो यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड का टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,32,400। इसको हमने ब्रॉड डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो शुरू से देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सपेंस गिवन है वो है जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट इसकी है 26,000। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस 26,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस। इसकी अमाउंट है 21,100। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कमीशन, और इसकी अमाउंट है 19,500। तो यहाँ पे कमीशन 19,500। कमीशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है प्रिंटिंग चार्जेस, और अमाउंट इसकी है 13,400। तो यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस 13,400। प्रिंटिंग चार्जेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज 2,000। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे 2,000 इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। 2.5% हमने डेटर्स का कैलकुलेट करके उसको हमने डेबिट साइड पर शो करना है एज एन एक्सपेंस। ठीक है जी, न्यू प्रोविज़न है।
और जो 2.5% ऑन क्रेडिटर्स है वो हमारे लिए एक किस्म की रेवेन्यू है, तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे शो करना है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5% ऑन डेटर्स, जो प्रोविजन है उसको हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे शो करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1625। कैसे? 2.5% हमने कैलकुलेट किया 65,000 का। 65,000 हमारे पास डेटर्स की अमाउंट है जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, ये है 65,000। तो इसका हमने 2.5% कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 1625। ठीक है जी, इसके बाद पहले हम यहाँ पे एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद क्रेडिट साइड पे चलते हैं। तो रिज़र्व हमने रिकॉर्ड कर ली, डिस्काउंट रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएट हॉर्सेज एंड कार्ट्स एट 7.5%। तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हैं 30,000, तो इसका 7.5% हमने इस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,250। 7.5% हमने 30,000 का कैलकुलेट किया। 30,000 क्या है, हाउस एंड कार्ड्स की जो कॉस्ट है ये 30,000, इसका 7.5% हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2,250 आ गया। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कौन कौन सी है, तो उसको हमने वन बाय वन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है 1,000 जो कि क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट और इसकी अमाउंट है 1,000 और इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो इसको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट इसमें है अक्रूड इंटरेस्ट 500, इसका मतलब है ये रिसीवेबल है, अक्रूड है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो नेट अमाउंट इसकी हमारे पास आ जाएगी 1,500। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट्स में देखते हैं, इंटरेस्ट के अलावा कोई और रेवेन्यू यहाँ पे गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में। तो एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट गिवन है 2.5% रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, जो क्रेडिटर्स पे हम रिज़र्व कैलकुलेट करेंगे उसको हमने यहाँ पे शो करना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये रेवेन्यू है एक किस्म की। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हैं 42,000, तो इसका 2.5% हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो 42,000 का हमने 2.5% कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 1,050। ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। तो अब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड की अमाउंट दोनों साइडों पे आ जाएगी 1,34,950, और इसमें से डेबिट साइड माइनस हो जाएगी, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 49,075। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड पे करंट एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कैश इन हैंड गिवन है, कैश इन हैंड आ जाएगा सबसे पहले करंट एसेट में, और इसकी अमाउंट है 60,500। तो कैश इन हैंड 60,500। करंट कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट आएगा डेटर्स, सैलरी डेटर्स। तो सैलरी डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है 65,000, इसको हमने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो सैलरी डेटर्स 65,000। अब इसमें जो हमने रिज़र्व कैलकुलेट की थी इस पर 2.5% यहाँ पे जो है रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1625, इसको हमने डेटर्स से माइनस करना है। ठीक है जी, तो 1625 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 63,375। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो करंट एसेट्स हमारे पास आएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई और गिवन नहीं है, तो एडजस्टमेंट में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,20,000। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट एसेट होगा वो ये होगा 1,20,000। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड भी गिवन है, तो ये भी हमारा करंट एसेट है क्योंकि इसको हमने रिसीव करना है फ्यूचर में, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। इसके अलावा कोई और करंट एसेट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो नेक्स्ट हम फिक्स्ड एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले यहाँ पे गिवन है
हॉर्सेस एंड कार्ट्स 30,000 इसकी कॉस्ट है, ठीक है जी। और इसमें डिप्रिसिएशन भी हमने इसमें से कम माइनस करनी है, तो 30,000 को हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 27,750, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फ़िक्स्ड एसेट है वो है जनाब बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे गिवन है, ये है। इसकी अमाउंट है 91,000 और इस पर कोई डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो 91,000 को हम डायरेक्टली यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और फिक्स्ड एसेट यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो लाइबिलिटीज़ सेट पे जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास आएगा क्रेडिटर्स। तो सन्डी क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 42,000 और इसमें एडजस्टमेंट है, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो 42,000 और इसमें से अब हमने जो यहाँ पे रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो कैलकुलेट की थी हमने यहाँ पे, इसको हमने माइनस करना है इसमें से, ठीक है जी। 1050, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में से, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 40,950। अच्छा जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइबिलिटी गिवन है मॉर्टगेज लोन, ठीक है जी। ये तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है। इसकी अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है 62,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 62,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जो 62,000 की अमाउंट है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे आउटर कॉलम में। मॉर्टगेज लोन के बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो हमारे पास है कैपिटल, ठीक है जी। यहाँ पे गिवन है इसकी अमाउंट 2,11,100, तो इसको हमने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 2,11,100 आ गया। तो अब इसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है 49,075, तो 49,075 इसमें ऐड हो जाएगा, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी इसकी 2,60,175। तो यहाँ तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी सारी रिकॉर्ड हो गई हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है क्वेश्चन में। तो इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।